हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं दिया आपके लिए फिर से लेके आ चुकी हूँ आपके शहर महाराष्ट्र से। शिरडी में हम लोग आए हुए हैं। जिस तरह से देख सकते हो, सामने ही साईं बाबा की बड़ी सी मूर्ति रखी गई है। भाई देखिए कितना गजब ये नज़ारा है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि देखिए किस तरह से हम लोग शिरडी की जो सफ़र था वो मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। ये यात्रा थी मेरी शनि सिंगणापुर की। तो छोटी छोटी क्लिप में छोटी छोटी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। और देखिए मेरी राजकोट से शनि सिंगणापुर की पूरी यात्रा। तो देखिए हम लोग मार्केट में घूमे हैं। इस तरह से देखिए बड़े बड़े शोरूम थे यहाँ पर शोरूम में है ना, मतलब डबल भाव था। शिरडी में हमें सबसे ज़्यादा महंगा लगा था। हम पूरा दिन यहाँ पर घूमे हैं। शिरडी में ओना पोना भाव ले रहे थे लोग बाग। जिस तरह से महंगा था भाई, पर भक्ति स्थल में जिस तरह से बाहर निकलते हैं हम लोग, तो भाई चौगुना पैसा लेके जाइए अगर आपको कुछ खरीदना है तो। अगर आपको यात्रा ही करके दर्शन करके वापस आ जाना है तो फिर तो कोई लोड नहीं है। और अगर आपको ऐसे ही मतलब कुछ खरीदी करनी है, यादियाँ लेनी है भगवान के इधर से कि हम दर्शन करके आए और हमें ये लेके जाना है, तो भाई जेब तो पैसों से भरनी पड़ेगी ही तो ये देखिए मम्मी को तो भाई जाती है ना शिरडी और नासिक के है ना, मतलब जामफल मीन्स के अमरूद लेने ही पड़ते हैं। मतलब एक तो प्रख्यात होते हैं, ऊपर से इतने बड़े बड़े और ऊपर से टेस्टी होते हैं। मतलब अंदर अभी राजकोट में मिलते हैं ना तो उनमें टेस्ट नहीं होता, पौधा पौधा टेस्ट होता है भाई। एकदम पौधे पौधे लगते हैं। और यहाँ पर है ना, मतलब कसे हुए एकदम अमरूद है ना, कसे हुए थे एकदम। और खट्टे मीठा फुल एकदम टेस्ट आ रहा था अमरूद का। उसके बाद में मुझे एक ड्रेस पसंद आ चुकी थी अपनी बच्चियों के लिए, क्योंकि हम कभी भी बाहर जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े लेकर नहीं जाते, क्योंकि वहीं से खरीदी करते हैं और वहीं से पहनते हैं। भाई कर लेते हैं खरीदी, क्या करें। तो शोरूम का वीडियो मैं आपके लिए मैंने स्पेशली शोरूम का वीडियो बनाया है। यहाँ से हमने जो बच्चों के लिए ड्रेस ली थी वो हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। अभी राजकोट में कि अपने शहर में तो हमें पता होता है कि भाई देखो लुटेगा, डबल भाव बोलेगा ये, तो हम भाव करा लेते हैं। पर इन लोगों का क्या होता है कि ये फिक्स रेट करके चलते हैं। ये लोग जिस तरह से फिक्स रेट रखते हैं ना, तो बस वही भाव आपको देना पड़ता है। यहाँ पर 1 रुपया भी ये कम नहीं करते। तो बच्चों को यही वाली ड्रेसें पसंद आ चुकी थी। भाई जो कलर बच्चों के पास नहीं होता ना, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक तो बार बार रिपीट ना हो कोई भी जगह, कोई भी स्थान। मतलब दर्शनिक स्थल तो रिपीट हो जाते हैं क्योंकि भाई मन्नत होती है इसीलिए। पर ज़्यादातर है ना जो और दूसरी जगह होती है ना घूमने के लिए, वो हम बार बार रिपीट नहीं करते। एक ही बार का क्या चखना है यार। तो फिर है ना, मतलब हम बच्चों का भी ऐसे ही था। जो कलर उनके पास थे वो हमने नहीं किए, और उनसे मिलते जुलते कलर या फिर नहीं थे या फिर उनकी पसंद की जो थी वही कलर हम लेते हैं। मतलब सारे कलर पहनाने चाहिए बच्चे को। देखिए बच्चा थोड़ा मतलब गोरा हो काला हो कुछ भी हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पर बच्चों को है ना पहले से ही सारी चीज़ें सारे कलर पहनाओगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि एकदम से है ना बच्चों को आप ऐसा बोलोगे यार मेरा बच्चा थोड़ा ब्लैकनेस पे है, थोड़ा गोरा है, थोड़ा ये कलर उस पे सूट नहीं करेगा, वो कलर सूट नहीं करेगा, तो मैं ऐसी भावना नहीं बनाती हूँ कभी भी। काला है गोरा है सब ईश्वर की देन है। पर सारे ही कलर बच्चों को से दूर नहीं रखने चाहिए, सारे ही कलर उन्हें पहनाने चाहिए, ताकि आगे चल के है ना उन्हें कभी भी है ना अपने अंदर हीन भावना ना आए कि यार ये वाला कलर मुझ पे नहीं खिलेगा। इसीलिए देखिए बच्चे जब तक अपनी चॉइस कर रहे थे कपड़ों में, और हमने यहाँ पर शोरूम का वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, साईं बाबा की तस्वीरें आपको भरी पड़ी मिलेंगी। फिर हमारे कपड़े हो चुके थे पैक, हम ले चुके थे कपड़े, दोनों ही बेटियों की पसंदगी के हमने लिए थे। उसके बाद में हमने शिरडी में जाके प्रसादी ली है, शिरडी का भंडारा खाया है, भंडारा बोलते हैं जिस तरह से, प्रसादी ग्रहण की है। अभी यहाँ पर सिस्टम इस तरह से हो गया है। बाकी हम जब पहले आते थे ना तो यहाँ पे स्टील की थाली ग्लास मिलता था, पर अब यहाँ पर पत्तल में मिल रही थी। और यहाँ पर अभी हम रात को दूसरी जगह जाने का मन बना चुके थे और बच्चे नानी के साथ इस तरह से खेल रहे थे। कोई पाउडर लगा रहा है, कोई मेकअप कर रहा है ये है ना हमारी नीतू मानती नहीं है, नानी को सजाने में ही लगी रहती है। जब देखो नानी को सजाने में ही लगी रहती है तो सारे बच्चे है ना नानी को घेर के बैठ चुके थे और इस तरह से लिपापोती कर रहे थे। भाई मेकअप कर रहे थे, आप मतलब आपकी भाषा में बोल सकते हैं कि बच्चे हैं ना नानी का मेकअप कर रहे थे। और नानी बड़े खुश होकर कराती हैं, देख लो भाई बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें भी मज़ा आता है बच्चों के साथ में। तो वो बोल रही थी कि चलो चलो कर दो कोई बात नहीं। बस इसी तरह से टाइम पास हो रहा था। देखिए मोबाइल तो रहता ही है, स्मार्टफोन है सबके पास में, पर स्मार्टफोन का कितनी देर तक सहारा ले। बच्चों की खूब मौज मस्ती थी मौज मस्ती चालू ही थी और इस तरह से बच्चे मस्त थे। बस शाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सुबह में तो हम लोग घूम के आ चुके थे, अब हम लोग शाम की तैयारी कर रहे थे। ये देखिए सबने अपना पर्स ले लिया,
नीतू तो हमारा स्पेशली अपना लेके जाती है पूरा कोटा संभाल के, उसका एक बैग हो ही जाता है, उसके मेकअप का, उसके पर्स का। और देखिए फिर देखा देखी है ना, दोनों बहनों ने आपस में ही अपनी तैयारियां शुरू की। भार्गव अपनी मस्ती में मस्त था और दोनों ने मैचिंग मैचिंग किया। और फिर हम लोग निकल चुके थे अपनी यात्रा के लिए, जो कि हमको शाम को ढूंढना था, क्योंकि पूरे दिन हमने ये देखा कि कहाँ पर क्या महंगा मिलता है और क्या सस्ता मिलता है। अब मैं दिखाऊंगी। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी नानी की लिपस्टिक बाकी थी। तो फिर नीतू ने मुझे बताया कि नानी की लिपस्टिक बाकी है और लिपस्टिक तो करनी है अभी। तो वो लिपस्टिक करने लगी। मैंने बोला भाई देख, लिपस्टिक की ब्रांड बता, सब बता, अच्छे से बता, पता चलना चाहिए नानी कौन सी ब्रांड की लिपस्टिक लगाती है। तो नियति इस तरह से मुझे दिखाने लगी और नानी को लिपस्टिक भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद यशु बोल रही मेरा तो मेकअप नहीं हुआ है, मेरा भी मेकअप करो भाई कोई। इस तरह से फिर उसका मेकअप किया गया। और देखिए हमारी यशु है ना, ऐसा है कि उसका बैलेंस नहीं रहता, तो वो लिपस्टिक है ना, दांत लग जाते हैं उसके लिपस्टिक में, तो लिपस्टिक हमारी टूट जाती। तो मैंने यश नियति को समझाया कि आप इस तरह से लिपस्टिक लगाओ ताकि है ना उसको परेशानी भी ना हो, और हंसते उसका मेरी लिपस्टिक भी टूट ना जाए। क्योंकि बाहर जाते हैं ना, अपनी शेड नहीं मिल पाती है, इसी नेचुरल जो शेड रहती है ना वो नहीं मिल पाती है, इसलिए है ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और इसी तरह से लिपस्टिक लगाते हैं, वरना लिपस्टिक है ना सारी फैला देती है यशु। और यहाँ पर हम आ चुके थे घूमते 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 होटल साईं गीता में। साईं गीता में आपको मिल जाएगी 40 रुपये में प्रसादी। 40 रुपये में ये लोग एंट्री तो करेंगे, फिर अच्छा खासा बिल आपका बन जाएगा। 150 से थाली शुरू होगी, उसके बाद आपको जितनी भी खानी है उसका प्राइस देना शुरू करेंगे। बाकी इन लोगों की इन लोगों की मतलब चालाकी बोला, मतलब बिजनेस करने का तरीका बोलो, तो ये 40 रुपये से एंट्री कराएंगे। वहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 पूरी और सब्जी। 4 पूरी सब्जी में आप लोग प्रसादी ग्रहण करने जाएंगे, पर है ना फिर आपको मतलब अच्छा नहीं था, जो भी कुछ था मतलब अच्छा नहीं था, मैं ऐसा बोलूँगी। 40 रुपये की पूरी और सब्जी में नहीं पेट भरता है और अच्छा भी नहीं था। उससे पहले है ना आपको मतलब अच्छा खासा अपनी जेब भर के जाना पड़ेगा इन होटलों में, क्योंकि जिस तरह से ये चौगुना भाव ले रहे थे ना, चौगुना भाव जिस तरह से ले रहे थे ना, मतलब अच्छा नहीं था। मतलब हमारी भाषा में बोलते हैं लोट पानी नो लाकड़ा जेऊ बधु होतु। तो मतलब हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम बेकार घटिया था यहाँ का खाना, हम बोल सकते हैं। तो आप है ना मतलब जाइए यहाँ पर मतलब देखना दिखाना ही है, अच्छे से अच्छा खाइए। और साईं बाबा की फ्री प्रसादी तो जो कि आगे जाके मिल रही थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, वहाँ पर ज़्यादा खा सकते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा टेस्टी था ये सब कुछ। एंट्री लेने से पहले हमने थोड़ा किया फ़ोटो शूट, रील्स बनाई थोड़ी, जो कि आप मेरे शॉर्ट्स में देख ही चुके हैं। हमने वहाँ पर जाके रील बनाई है और फिर हमने एंट्री ली अंदर। फिर मैं अब आपको दिखाती हूँ, हमने सारा पूछा। एंट्री तो आपकी 40 रुपये में ही होगी, जो कि हम लोग देख के जा चुके थे। फिर हमने बोला कि चलो भाई ट्राई करते हैं कैसा है टेस्ट। पर टेस्ट में कोई बिल्कुल भी स्वाद नहीं था गाइज। मैं आपको बता दूं कि लूट मची हुई है। बाहर जाके एडजस्ट तो थोड़ा करना ही पड़ता है, वही सब कुछ हमारे साथ में हो रहा था। घर जैसा खाना ढूंढ रहे थे पर नहीं मिलता ना बाहर तो जाके, तो भाई जेब तो भारी रखनी पड़ेगी। जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था तब तक हमने कर लिए थोड़े से नखरे। थोड़े से नखरे हमने किए, थोड़ी सी शूटिंग की। ऐसे हमने देखा ना कि एकदम बेकार पानी जैसा सब्जी है और मतलब अच्छा नहीं है, तो हमने फिर एक एक डोसा सबके लिए ऑर्डर किया है। मतलब मिल जाएगा आपको, सारी वैरायटी मिल जाएंगी, पर है ना आपको जेब भारी रख के जाना पड़ेगा। खाना खाने के बाद में हम लोग मार्केट में घूमे हैं। साईं बाबा के इस होटल के सामने की जो मार्केट थी वही सबसे ज़्यादा सस्ती थी। यहाँ आपको रिजनेबल भाव में मिल जाएगा सब कुछ। अगर आप शिरडी की जो साईं बाबा का मंदिर है उसकी बाजू में जो अंदर मार्केट में आप लोग जाते हो ना, उसमें आपको प्राइस में चौगुना भाव मिलेगा, और उसके मुकाबले में ये मार्केट बिल्कुल सस्ती थी, एकदम रिजनेबल प्राइस था और आपको आपका बजट में मिल जाएगा सब चीज़ें। तो हमने यहीं से ज़्यादातर खरीदी की है। भाई 2 दिन हम लोग शिरडी में रुके थे ना, तो हम सस्ता महंगा यही सब कुछ ढूंढ रहे थे, कहाँ पे क्या मिलता है। भाई ये नहीं कि भाई अब लेगो, देखो हम लेडीज़ लोग हैं, हमको अपने बजट में चलना पड़ता है, तो हम सारी पहले छानबीन करते हैं फिर हम खरीदी करना शुरू करते हैं। शिरडी की जो मंदिर था उसकी बाजू में जो मार्केट थी, बच्चों को कड़ा लेना था, कड़ा लॉकेट यही रहता है छोटे बच्चों की जो चॉइस में रहता है, लड़कों की तो खास तौर से। तो वहाँ पर 70 रुपये का कड़ा था और यहाँ पर हमको 40-50 में अच्छे से मिल चुका था। भाई देखो इसमें भी मैं आपको बता दूं 20 रुपये का फ़ायदा तो हमें हुआ था ना।
तो बस ये सबसे सस्ती मार्केट थी और यही मैं आपको दिखा रही हूँ। आप कभी भी शिरडी जाएं तो इसी मार्केट से खरीदी करें कि आप लोग मेरी कर रहे हैं इनडायरेक्टली मदद इसमें, क्योंकि मैं अपने बच्चों को इतना ही कमा पाती हूँ। इच्छा जो है छोटी मोटी वो पूरी कर सकूं, बाकी जो इनका बड़ा ऑपरेशन होना है वो आप लोगों की मदद के बगैर सफल नहीं होगा। इसी तरह से अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को लाइक दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।